Start with the great name of Allah, who is most merciful and most kindful. Today we are going to discuss about the two main process. The first one is the condensation, second one is the hydrolysis. First of all, we have to discuss about condensation. कंडेंसेशन का दूसरा नाम है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जब कंडेंसेशन होती है तो उसके दौरान वाटर की रिमूवल होती है, जिसकी वजह से उसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहा जाता है। डिहाइड्रेशन इट इज द केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस है जिसके जरिए पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है, मैक्रो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है मोनोमर से, उनके सब यूनिट से। तो इस अमल को कहा जाता है कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन के दौरान फर्स्ट सो वी विल डिस्कस अबाउट द मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जो साइज में लार्ज हो, जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज्यादा हो, उसका साइज ज्यादा हो, ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल। इनका दूसरा नाम है पॉलीमर। क्यों पॉलीमर? इस वजह से कहा जाता है कि ये मेनी सब यूनिट से बना हुआ है। पॉली मीन्स मेनी, मर्स मीन्स यूनिट, मेनी सब यूनिट से बना हुआ है, जिस वजह से इसको पॉलीमर कहा जाता है। मैक्रो मीन्स वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जो साइज में लार्ज हो, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो दूसरे मॉलिक्यूल से, ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल में हो गए प्रोटीन। प्रोटीन भी एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, पॉलीमर से ये प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। लिपिड्स जो फैट्स हो गए, ऑयल्स हो गए, अगर एनिमल में है तो उसको हम फैट कहेंगे, अगर प्लांट में है तो उसको हम ऑयल कहेंगे, ये भी आ जाते हैं लिपिड्स के अंदर, जो मैक्रो मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हैं। और हमारा हो गया न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर फर्स्ट डिस्क्राइब किया गया था, और फर्स्ट जो है उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी फाइंड आउट की गई थी, जिसकी वजह से इसको कहा गया था न्यूक्लिक एसिड। डीएनए हो गया हमारा, आरएनए हो गया, तो ये सेल की कंट्रोल, सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन हमारे क्या करते हैं, सेल के अंदर टिश्यूज को बनाते हैं, हमारे टिश्यूज को बनाते हैं बॉडी के अंदर हमारे। और कार्बोहाइड्रेट हमारे बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल है, और स्टोर होते हैं, जैसे ग्लाइकोजन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो, वो हमारे मसल और लिवर के अंदर स्टोर होता है। उसके बाद ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, वो स्मॉल रिपीटेटिंग यूनिट से बना हुआ होता है। उन मॉलिक्यूल को कहा जाता है मोनोमर्स। मोनो मीन्स सिंगल, मर्स मीन्स यूनिट। मोनोमर को माइक्रो मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। माइक्रो, मर्स मीन्स यूनिट, इसको माइक्रो मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। माइक्रो मीन्स स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल ऐसे मॉलिक्यूल जिसकी साइज वेरी स्मॉल हो, जिसकी साइज कम हो और इसका मॉलिक्यूलर वेट लो हो, ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल में हो गए अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड भी मोनोमर है। किसका मोनोमर है? प्रोटीन का। प्रोटीन पॉलीमर है, तो प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड आर द मोनोमर ऑफ प्रोटीन, and monosaccharide are the monomer of carbohydrate. Carbohydrate are the polymer of monosaccharide. Lipids are considered as a polymer of fatty acid and glycerol, and fatty acid and glycerol are the monomer of lipids. लास्ट वन न्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो होता है वो डीएनए का जो है मोनोमर होता है। डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, डीएनए जो होती है वो डीएनए हमारे न्यूक्लियस के अंदर फाउंड होती है, और वो किससे बनी होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से। जो हमारे सेल के अंदर फंडामेंटल मॉलिक्यूल होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो लाइफ का बेसिस होता है, लाइफ की एक्टिविटी, सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है ये फंडामेंटल मॉलिक्यूल कंट्रोल करता है। उसके बाद आरएनए इसके अंदर भी होता है न्यूक्लिक एसिड के अंदर, जो सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है जो आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ये न्यूक्लियस में बनता है और जाता है साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। आरएनए जो है राइबोन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। इसके बाद हो गया हमारा
जो है ये अमल हम देखते हैं कैसे हो रहा है। ये एक मोनोमर है, मोनोमर 1, ये दूसरा मोनोमर है, मोनोमर 2। यहां से क्या होगा, एक मोनोमर से जब एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से बाइंड होगा, कंडेंसेशन हो रही होगी, तो क्या होगा, एक मोनोमर से OH निकलेगा, दूसरे मोनोमर से H+ निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ वाटर रिलीज हो जाएगा प्रोडक्ट में। ये दोनों रिएक्टेंट साइड है, ये हमारी रिएक्टेंट साइड है, तो ये हमारी रिएक्टेंट साइड है, वाटर रिलीज हो जाएगा और इन दोनों मोनोमर के साथ एक केमिकल बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं इसको। कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड, एक मोनोसेक्राइड दूसरे मोनोसेक्राइड से जुड़ता है कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, जिसको कहा जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। प्रोटीन के अंदर प्रोटीन जैसे बनता है, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ते हैं पेप्टाइड लिंकेज से, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लिपिड्स के अंदर ईस्टर लिंकेज होता है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो है फास्फोडाइस्टर लिंकेज होता है। न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लिक एसिड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है, किसके जरिए, फास्फोडाइस्टर लिंकेज। तो यहाँ हो गया, हम कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल ले रहे हैं, ग्लूकोज 1 ग्लूकोज 2, तो कंडेंसेशन हो रही है, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से OH निकलेगा, दूसरे से H+ निकलेगा, नतीजे में वाटर रहेगा और एक डायमर बनेगा। उस डायमर को कहेंगे हम माल्टोज। डायमर ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है जो 2 सब यूनिट से बना हुआ हो, ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है डायमर। पॉलीमर हम उसको कहेंगे जो मेनी सब यूनिट से बना हुआ हो, ऐसे मॉलिक्यूल को कहेंगे पॉलीमर। तो ये डायमर इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूं कि जैसे आपको अगर पॉलीमर बने तो उसके जरिए हमें समझना चाहिए कि कैसे बन रहा है, तो इसी वजह से मैंने सिंपल एग्जांपल लिए। इसके बाद हो गया हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस एक रिवर्स प्रोसेस है, अपोजिट प्रोसेस है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर, बट hydrolysis is the breakdown of polymer macromolecule into their subunit monomer, माइक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रा मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। ऐसा अमल, ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए पॉलीमर ब्रेक डाउन हो, पॉलीमर ब्रेक डाउन हो मोनोमर बाय एडिशन ऑफ वाटर, वाटर जिसमें एड हो। वाटर क्या होगा, पहले स्प्लिट होगा पॉलीमर के साथ, जब वाटर, इसमें वाटर जरूरी है, मतलब एक सॉल्वेंट तो यूज नहीं होगा पर वाटर जरूरी है। तो हाइड्रोलाइसिस के दौरान क्या होता है, वाटर की एडिशन होती है। तो ये हो गया माल्टोज, ये हो गया H2O। तो वाटर यहाँ क्या होगा, स्प्लिट होगा, OH- आयन एंड H+ आयन, तो ये होगा, तो माल्टोज ब्रेक डाउन होगा वाटर की मौजूदगी में, और वो 2 ग्लूकोज, एक ग्लूकोज के साथ जो है यहाँ OH आयन आएगा और यहाँ H+ आयन आएगा। नतीजे में क्या, मोनोमर्स रिलीज हो गए। तो फॉर्मेशन ऑफ मोनोमर बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के दौरान क्या होता है, मोनोमर्स में ब्रेक डाउन होते हैं। ऐसे अमल को कहा जाता है हाइड्रोलाइसिस। एनिमल के सेल के अंदर जो है वो डाइजेशन के दौरान होता है। डाइजेशन ऐसा अमल है जिसके दौरान लार्ज मॉलिक्यूल जो है स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटता है। लार्ज, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट, उनकी ब्रेक डाउन का मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, ये इनकी ब्रेक डाउन को कहते हैं डाइजेशन, और वो डाइजेशन हाइड्रोलाइसिस का एग्जाम्पल है। तो एनिमल सेल के दौरान ड्यूरिंग द डाइजेशन ये होता है, पर